हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट बनाने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 71, जिसका टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं, स्वास्थ्य और इसका महत्व। ज्ञान। आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, ये ज्ञान ने पूछा। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं, कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता ही कम होगी उसको भी कोई भी जो रोग होगा वो आकर जल्दी से पकड़ लेगा। और दूसरा है लापरवाही। अगर हम किसी तरह की लापरवाही करते हैं, जैसे ग्लव्स नहीं पहनते हैं, मुंह पे मास्क नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, कोविड आकर हमें जल्दी से अटैक करेगा। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर, मन और समाज तीनों ही अच्छा होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। स्वास्थ्य केवल तभी सही नहीं होगा जबकि वो खुद व्यक्ति सही होगा, जबकि उसके आसपास की स्थिति भी सही होनी चाहिए, उसका वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, तभी व्यक्ति को हम स्वस्थ बोलेंगे। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। ये समाज की जिम्मेदारी है कि हम कोरोना को फैलने से रोकें। इसके लिए हमें खुद भी सफाई रखनी चाहिए और सारे समुदाय को मिलकर भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ स्वास्थ्य के बारे में बताया है, तीनों अभी हमने पढ़े, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। मानसिक में जो कि किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, चिंता से मुक्त हो, इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य, जो कि व्यक्ति सक्रिय और रोग मुक्त हो, जो व्यक्ति एक्टिव हो और कोई भी रोग उसे ना हो उसके शरीर में, उसे क्या कहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य उसका अच्छा है। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल करना पसंद करता है, वह संवाद करता है, मतलब आपस में बातचीत करता है, तो इसका मतलब वो समाज के साथ घुल मिल कर रहता है, इसका मतलब उसका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है। इसके बाद है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं। क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए? स्वस्थ और संतुलित आहार लेना चाहिए, स्वस्थ आहार का सेवन करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत खुद भी साफ सफाई रखे और समाज में भी साफ सफाई रखे। सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। उसका जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, नियमित वो एक्सरसाइज करे, स्वास्थ्य के लिए वो जागरूक रहे कि अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक ठाक उसने रखना है। अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल शामिल है। अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा शरीर होना चाहिए, समाज का वातावरण अच्छा होना चाहिए जिसमें कि वो अपनी स्वच्छता का ध्यान रखे, खुद साफ सुथरा रहे। ठीक है। उचित कचरा प्रबंध, घर में कचरा वचरा ना फैलाए, एक जगह पर रखे, और स्वच्छ जल भी उसमें शामिल करें कि स्वच्छ जल ही पिए। अच्छे भोजन की उपलब्धता, भोजन भी अच्छा खाए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सभी चीज़ उपलब्ध हो। इससे भी उसकी अच्छी आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए, मतलब उसके पास अच्छे से पैसे वगैरह भी होने चाहिए ताकि वो अच्छे भोजन को उपलब्ध करा सके अपने लिए। इसके बाद है अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है। ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम अपने जितने भी कार्य होंगे उन सब की जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। अगर हम बीमार होंगे तो किसी भी कार्य को धीरे धीरे करेंगे। ठीक है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है, और हमें अपनी गतिविधियों को करने में भी मदद करती है। जो काम हम कर रहे हैं वो जल्दी से हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम समाज के साथ भी अच्छे से रहेंगे और हमारा मानसिक दबाव भी नहीं बनेगा।
ठीक है, उसका सामना भी हम ईज़िली कर पाएंगे। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, ये हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम खुशी खुशी रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, जिससे कि हमारा जीवन भी आनंदमय बन जाएगा। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्वस्थ और रोग मुक्त। दो अलग अलग बातें हैं, स्वस्थ रहना और रोग मुक्त रहना। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। रोग मुक्त है पर व्यक्ति फिर भी अस्वस्थ है। जैसे कि एक अच्छा गायक है, यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह गाना ठीक से नहीं गा पा रहा, तो इसका मतलब हम उसे क्या कहेंगे कि वो अस्वस्थ है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भी अलग अलग ही होता है। जैसे कि एक संगीतकार होता है, संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। संगीतकार क्या करता है, वो उसमें ऑक्सीजन धारण करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। क्या करता है, गाने को खींचता है, लय में गाता है, तेज़ी से गाता है। ठीक है, और एक नर्तक जो डांसर होता है अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। अपने शरीर को अलग अलग तरीके से, हाथों की अलग डायरेक्शन, पैरों की अलग अलग तरीके से डांस कर सकता है। ठीक है, यह हर किसी के लिए संभव नहीं होता। पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग स्वस्थ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। रोगों से तो मुक्त है, पर इससे हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। ठीक है, इसके विपरीत तो एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। अगर रोग से ग्रस्त होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अस्वस्थ ही कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो स्वस्थ क्या है हमने ऊपर टॉपिक में पढ़ा है। सबसे पहले ये स्वस्थ की डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। ये फर्स्ट का आंसर है। इसके साथ और भी पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट भी पूछा हुआ है, इसका महत्व भी बताना है। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है ये हमने अभी पढ़ा, ये भी फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है। तो ये टॉपिक हमने अभी यहाँ किया, ये पूरा आ जाएगा स्वस्थ और रोग मुक्त, ये हमारा सेकंड का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। सोच कर बताना है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर बहुत सारी आवश्यकताएं दी हुई हैं, पर इनके अतिरिक्त हमें बतानी है। तो हम क्या बता सकते हैं, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं हमें समय पर सोना तथा जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं हमें कम से कम फास्ट फूड खाने चाहिए, मतलब ज़्यादा फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमें दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक पहलू क्या है। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक महत्व। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा फोर्थ का आंसर। बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।